हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में मेरा अगला वीडियो, ठीक है, जहांगीर, ठीक है, अकबर के ये पुत्र थे। तो देखिएगा, इससे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर शासक बनता है। देखिए, अकबर जो थे वो सत्ता में ज़्यादा देर समय तक रह गए थे और जहांगीर उनके समय तक बहुत बड़ा हो चुका था और इसने क्या किया था, उनके खिलाफ विद्रोह किया था। किसके? अकबर के खिलाफ। तो देखिए, इसने विद्रोह में क्या किया था, अव्वल फजल जो अकबर के बहुत प्रिय थे, इसके इशारे पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी क्या कहते हैं, अव्वल फजल की हत्या कर दी गई, जिनके द्वारा अकबर का जीवन चरित्र पूरा लिखा गया अकबरनामा में, ठीक है। तो उसी के बारे में मतलब उसने जिसने हत्या करवा दी थी और इसके विद्रोह से अकबर लगभग अंतिम समय अपने बहुत दुखी हो गए थे। फाइनली 1605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वो जहांगीर, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, करेंगे और दोस्तों समझाने की कोशिश करूँगा, याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय के संबंध में। परिचय के संबंध में बात करते हैं हम। देखिए, परिचय के संबंध में क्या है, इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, 1569 ईस्वी को, ठीक है। देखिए, अकबर के कोई पुत्र नहीं हुआ था, उसने बड़ी मन्नत मांगी थी। तो सलीम चिश्ती की जो सूफी संत थे उनकी कृपा से इसको प्राप्त किया था। इसने उसका नाम उन्हीं के नाम पर सलीम रखा था। इसका जो नाम था सलीम, बचपन का नाम सलीम। देखिए, जब ये शासक बनता है, क्या नाम है उसका, 1569 ईस्वी में इसका जन्म होता है। उसके बाद में अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है और अकबर की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है तो एक उपाधि धारण करता है। उसके देखिए, उपाधि धारण करता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है, ठीक है। इस नाम से ये शासक मतलब सत्ता में बैठता है, ठीक है। इसके पिता का नाम तो आप जानते ही हैं, अकबर, ठीक है। इसके पिता का नाम अकबर था और माता का नाम हरकाबाई, जिसे आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन इतिहास में जोधाबाई के नाम से नहीं, आप क्वेश्चन आएगा तो हरकाबाई के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था। 3 नवंबर 16, क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है। देखिए, इसकी एक चर्चित घटना थी अनारकली से प्रेम की घटना। देखिए, अनारकली से प्रेम की घटना, देखिए, अनारकली जो थी वो अकबर के दरबार में एक नर्तिका थी, ठीक है। अकबर के दरबार में एक नर्तिका थी और जहांगीर उस समय बहुत छोटा था, ठीक है। और अनारकली जबकि बहुत बड़ी थी, तो उसकी प्रेम कहानी, वो अपना समय जो था वो अनारकली के ज़्यादा साथ समय व्यतीत करता था। उसके कारण क्या किया था, अकबर ने अनारकली को दरबार से निकाल दिया था। तो ये मतलब अर्थात इसका प्रेम बहुत ज़्यादा, उसको प्रेम करता था। तो अकबर इस बात से नाराज़ होते थे क्योंकि उन्होंने उसको प्राप्त किया था, बड़ी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर के सलीम को उसने प्राप्त किया था, ठीक है, प्राप्त किया था। तो देखिए क्या किया था, उसके बाद उसने क्या किया, नर्तिका को दरबार से निकाल दिया था, ठीक है। तो दरबार से निकालने के बाद क्या किया, क्या कहते हैं, वो अपने राज्य से बाहर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है जब वो शासक बनता है। कब? जहांगीर शासक। अकबर की मृत्यु हुआ 1615 ईस्वी में। क्या किया था, उसने मकबरा बनवाया था और उस मकबरे पर लिखवाया था कि मुझे एक दिन के लिए देखने को, यानी अनारकली मुझे एक दिन को देखने के मिल जाती तो मैं अल्लाह का क़यामत के दिन तक शुक्रगुजार करता, ठीक है। तो अर्थात इस वाक्य से यह पता लगता है कि क्या नाम है, जहांगीर कितना प्रेम करता था अनारकली से। मुगल आजम पिक्चर में, मूवी में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, उसमें दिखाया गया उसके प्रेम के बारे में। अब देखिए, इसके बारे में बात करते हैं जहांगीर, मतलब जहांगीर के बारे में, शादी के बारे में इसकी बात करते हैं। जहांगीर की शादियाँ, देखिए, इसकी जो इसने कई शादियाँ की थी, जहांगीर ने कई शादियाँ की थी। पहली शादी की थी, पहली पत्नी का नाम था मानवाई, जो क्या कहते हैं, जोधाबाई के परिवार से ही संबंधित थी, ठीक है। तो क्या नाम था, मानवाई। खुसरो, इससे एक पुत्र हुआ था, उसका नाम खुसरो था। अब क्या किया था मानवाई ने, देखिए, जहांगीर जो था वो शराब का आदी ज़्यादा था। उसने शराब की उसकी आदत से मजबूर होकर के क्या किया था, मानवाई ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। खुसरो के बारे में बताएंगे क्योंकि इसी के कारण उसको आत्महत्या का कारण ये जहांगीर को मानता था, इसलिए इसने विद्रोह किया था। उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। द्वितीय पत्नी का नाम था जगत गोसाई खुर्रम, जिससे खुर्रम का जन्म हुआ था, ठीक है। खुर्रम की माँ थी, जिसे शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद तीसरी पत्नी थी, तृतीय पत्नी रुखसानो बेगम, रुखसाना बानो बेगम, ठीक है। तो देखिए इससे एक पुत्र पैदा हुआ था शहरयार, ठीक है। उसके बाद चौथी पत्नी का नाम था क्या कहते हैं, सलमा बानो बेगम, ठीक है। इससे पुत्र पैदा हुआ था परवेज, ठीक है। उसके बाद जो पांचवी पत्नी थी नूरजहाँ, ठीक है। नूरजहाँ के प्रभाव 1611 ईस्वी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो जहांगीर का जो शासन था वो दो भागों में डिवाइड माना जाता है। पहला कि जब 1605 ईस्वी से लेकर के 1611 ईस्वी तक एक वो स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता है। जैसे ही 1611 ईस्वी में उसकी क्या कहते हैं नूरजहाँ के साथ उसका विवाह होता है, उसके बाद वह नूरजहाँ के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। और उसके प्रभाव में आकर के शासन करता है। तो उसका दो तरीके के शासन बांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, अगली बात करते हैं, उसने चौथी पत्नी मैंने बताया, अपना जो पांचवी पत्नी बताई थी मैंने आपको नूरजहाँ, जिसकी जो एक विधवा थी जिसने 1611 ईस्वी में शादी की थी इससे। तो उस समय उससे पहले ये किसी और की पत्नी थी, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। क्या नाम है, अली कुली बेग की पत्नी थी, अली कुली बेग, ठीक है, वो बताऊंगा आगे। तो लाडली बेगम जिससे उत्पन्न पुत्री थी, किससे उत्पन्न पुत्री, जो उसका पहला पति था उससे उत्पन्न पुत्री थी उसकी लाडली बेगम, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इसके प्रारंभिक शासन की बात करते हैं। देखिए जहांगीर एक अधिक उम्र में शासक बना था, ठीक है। इसके बाद एक उसका पुत्र था, क्या नाम है, जो पहली पत्नी से उत्पन्न था, खुसरो। एक तो देखिए खुसरो मानता था अपनी माँ की हत्या का कारण, या जो उसने उसकी माँ ने आत्महत्या की थी उस आत्महत्या का कारण वो जहांगीर को मानता था। तो जहांगीर से वह द्वेष भावना रखता था, ठीक है। उसके कारण उसने क्या किया, खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 ईस्वी में, ठीक है। शासक बनने के बाद उसने सोचा मेरे पिताजी इस समय शासक बन रहे हैं, इस समय उनकी उम्र है और ये अधिक दिनों तक शासन रहेगा तो मैं काफ़ी उम्र का हो जाऊंगा, तो मुझे शासन करने के लिए कम मिलेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, 1606 ईस्वी में ही विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को उसने क्या किया कि दबा दिया। किसने दबा दिया, जहांगीर ने। और क्या कहते हैं, खुसरो को क्या कहते हैं पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है, नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, एक साल बाद खुसरो वहाँ से भाग निकलता है और भागने के बाद में क्या कहता है, वो सिक्कों के 5वें गुरु के पास जाता है, अर्जुन देव के पास आशीर्वाद लेता है और उसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। और ख़ास बहरामल के मैदान में युद्ध होता है, खुसरो उसमें पराजित हो जाता है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं उसको फिर से नज़रबंद कर दिया जाता है 1607 ईस्वी में। देखिए जहांगीर ने क्या किया था, क्योंकि जो खुसरो था उस खुसरो ने क्या किया कि विद्रोह करने के बाद जो सिक्कों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव उनसे जाकर के आशीर्वाद लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया उसे शासक बनने का, ठीक है। इससे नाराज जहांगीर ने उनसे बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, आप उसे आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, या तो आप इस हर्जाने के रूप में रकम भरिएगा, नहीं तो मैं आपको सजा दूंगा। तो क्या कहते हैं, जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने क्या नाम था, उसने जुर्माना देने से मना कर दिया। जब जुर्माना देने से मना कर दिया तो उसने क्या किया, जहांगीर ने उनको फांसी की सज़ा दी और फांसी की सज़ा क्या कहते हैं उनकी हत्या करवा दी, ठीक है। तो देखिएगा अब इसमें क्या किया, इसमें क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव की बलि चढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद खुसरो को फिर से क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है और उसको क्या कहते हैं, उसकी आंखें वो बार बार पराजित करता है, मतलब पराजित करने की कोशिश करता है जहांगीर को। तो देखिए फाइनली 1607 ईस्वी में क्या किया कि जहांगीर ने क्या कहते हैं उससे जो खुसरो के द्वारा उसकी हत्या का प्रयास किया गया था, उस प्रयास के कारण वो बहुत दुखी हो गया और उसने उसकी आंखें निकलवा दी और उसको कैद में फिर से डाल दिया। अब क्या किया, 1621 ईस्वी में देखिए जो शाहजहाँ था, जो खुर्रम था, उसने सोचा कि जो खुसरो है वो मेरा बड़ा भाई है, अगर मेरे पिता की मृत्यु के बाद वो शासक बनने का हकदार, अब कहीं वो शासक बनने का चेष्टा न करे, इसलिए उसने क्या किया, जो जेल के जो अधिकारी थे उनकी मदद से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी, उसकी हत्या करवा दी और उसने अपने लिए आगे स्वतंत्र राज्य करने की नींव रख ली, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा जो क्या कहते हैं जहांगीर के समय में जो विजय हासिल की गई उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक अहमदनगर है दक्षिण का क्षेत्र, यहाँ का एक वजीर था वजीर मलिक, ठीक है। उसने क्या किया, वो एक बहुत ही ताकतवर वजीर था। उस मुग़ल सेना ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन वजीर को वो सेना पराजित नहीं कर पाई और कई बार पराजित किया। फाइनली
क्या कहते हैं, मलिक अंबर, पूरा नाम मैं बताऊं आपको, मलिक अंबर नाम था उसका, ठीक है। आप क्या कहते हैं, इसको देखिए, इस पर क्या नाम है, आक्रमण करने के लिए शाहजहाँ को भेजा था। किसको? खुर्रम को भेजा था, और उसने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और इसको क्या किया, पराजित कर डाला। किसको? मलिक अंबर को। तो देखिए, इसको पराजित करने के क्रम में जहांगीर ने उससे खुश होकर के उसको एक उपाधि दी, जो शाहजहाँ की उपाधि। इसी उपाधि से आगे इसको नाम से शाहजहाँ को जाना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी विजय के बारे में। मेवाड़ विजय, देखिए, जो मेवाड़ का जो क्षेत्र था, क्या नाम, मेवाड़ का जो क्षेत्र था, वो अकबर के समय में भी विजित नहीं हो पाया था। अकबर ने काफ़ी क्षेत्रों को जीता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने समय में, अपने जीवन में रहते हुए, अपने जीवन तक क्या किया था कि उसको क्या कहते हैं, अपने क्षेत्रों को, सभी क्षेत्रों को लगभग जीत लिया था, केवल चित्तौड़ को छोड़कर। चित्तौड़ ही उसके कब्जे में रहा था केवल। उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है वो शासक बनता है राणा अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना, और शासक बनते ही मेवाड़ के विरुद्ध क्या नाम है, जहांगीर ने अभियान चलाया, क्योंकि वो उसकी तरफ से भयभीत था, और उसने क्या किया, उसके खिलाफ अभियान चलाया। लेकिन वो क्या नाम है, वो जीत तो नहीं पाया था, लेकिन फाइनली क्या कहते हैं, उसने संघर्ष जारी रखा। उसके पास दो ऑप्शन भेजे थे। उसने कहा, या तो आप अपने पिता की तरह से संघर्ष जारी रखिएगा, या फिर हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो अमर सिंह ने अपने पिता का रास्ता चुना। लेकिन फाइनली क्या होता है, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने उस पर आक्रमण किया था। उसी समय क्या कहते हैं, जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था, किस पर, अमर सिंह पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, और वो भी अजमेर की यात्रा पर था। तो देखिए, आक्रमण किया तो उसने क्या किया, वहाँ पर जाकर के रक्तपात, कत्लेआम मचा दिया, किसानों की फसलों को बहुत नुकसान दिया, जिससे दुखी होकर के राणा अमर सिंह ने उनके लिए क्या नाम है, खुर्रम को, शाहजहाँ को संधि प्रस्ताव भेजा। तो देखिए, मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी, चित्तौड़ की संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, राणा ने क्या किया था, राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए, एक सम्मानजनक संधि थी, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। और उन्होंने एक बात, जिस तरीके से कछुआ राजा थे, उन्होंने अपने संबंध अकबर से कैसे स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने कहा, हम कोई आपके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, अमर सिंह खुद तो उसके दरबार में नहीं गया जहांगीर के में, उसने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया। क्या किया था, करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया। और देखिए, जो चित्तौड़ का जो किला था, वो क्या नाम था, राणा अमर सिंह को दे दिया गया, और इस शर्त पर दिया गया कि आप आगे इस किला की किलाबंदी नहीं करेंगे, अर्थात इसमें सुधार कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर तो ये एक संधि सम्मानजनक थी, क्या कहते हैं, राजपूतों के लिए और मुगलों के लिए भी। तो इस संधि को उन्होंने स्वीकार किया था, ठीक है। उसके बाद करते हैं, देखिए, मैंने बताया था 1611 ईस्वी के बाद में नूरजहाँ से विवाह के बाद की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। उसका विवाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली बेग, जो कि एक जहांगीर के शासन मतलब यानी संबंधित ही था, ठीक है। तो अली कुली बेग को उसने क्या किया, शेर अफगान की उपाधि, उससे शेर अफगान की उपाधि दी थी, क्योंकि उसने शेर की हत्या कर दी थी, ठीक है। उसको उपाधि दी थी, किसके द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा। अब देखिएगा, इसकी मृत्यु के बाद जब मेहरुन्निसा विधवा हो जाती है, तो एक बार क्या कहते हैं, नवरोज के त्यौहार के दिन वह विधवा मेहरुन्निसा को देखता है, तो उस पर आसक्त हो जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। तो फाइनली 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लेता है, ठीक है। अब उसे पहले नूर महल की उपाधि, यानी महल की रोशनी, नूर महल का मतलब है, महल की रोशनी, ठीक है। दूसरी बात, बाद में देता है नूरजहाँ की उपाधि, यानी कि सारे जहाँ की रोशनी, नूरजहाँ की उपाधि देता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नूरजहाँ। देखिए, जब नूरजहाँ को उससे शादी हो जाती है, तो उसमें दरबार में गुट बन जाते हैं, एक नूरजहाँ का गुट और दूसरा अलग गुट। तो देखिए, नूरजहाँ के गुट में था मिर्जा ग्यास बेग, उसके जो पिता थे उसके ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद अस्मत बेगम को आप जानते हैं कि उसने गुलाब से इत्र निकालने की पद्धति खोजी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी माता थी, इसको भी उच्च पद। आसफ खां इसका भाई था, इसको भी खुर्रम शाहजहाँ का पुत्र था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। शाहजहाँ का क्या नाम है, जो जगत गोसाई से उत्पन्न था, ठीक है।
आसफ खां की पुत्री से इसका विवाह हुआ था। देखिए गुट बाद में बदल जाते हैं क्योंकि नूरजहाँ की पुत्री जो थी लाडली बेगम, उसका विवाह शहरयार से होता है और वो शहरयार को शासक बनाना चाहती है, लेकिन जो उसका भाई आसफ खां वो क्या नाम है शाहजहाँ को शासक बनाना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुट बन जाते हैं और शहरयार इस ग्रुप में बाद में शामिल होता है। तब तक क्या नाम है शाहजहाँ इसमें से अलग हो चुका होता है। ठीक है, शाहजहाँ ने विद्रोह किया था 1623 ईस्वी में। ठीक है, 1623 ईस्वी में विद्रोह किया था जिसे महाबत खान नाम के सेनापति ने दबा दिया और बाद में उसने कोई विद्रोह नहीं किया। उसके बाद देखिएगा महाबत खां एक ताकतवर सेनापति था, उसने उसके खिलाफ क्या नाम है, क्योंकि जो जहांगीर था वो क्या नाम है नूरजहाँ के प्रभाव में अधिक आ गया था, इससे उसने गुस्सा होकर के उसने विद्रोह कर दिया और 1626 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा खूब बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में बात आती है आपकी। देखिए जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। उसने क्या किया था, अपने जो आगरा का जो किला है उस किले में एक सोने की जंजीर लगा रखी थी, सोने की जंजीर जिसमें 60 घंटियाँ थी। ठीक है, सोने की एक जंजीर लगवा रखी थी। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति किसी भी टाइम बादशाह से मिल सकता था उस घंटी को बजा करके। ठीक है, तो एक न्यायप्रिय शासक के रूप में से जाना जाता है। देखिए इसके समय में मैंने बताया था कि कैप्टन हॉकिंस, जो आधुनिक भारत में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, मैंने एक आध वीडियो डाल भी दिया, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत में जो फैक्ट्री बनती है इन्हीं के द्वारा आदेश दिया जाता है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था, अकबर के नाम का फरमान लेकर आया था। तो जहांगीर के दरबार में जहांगीर ने उसे खुश होकर के 400 का मनसब प्रदान किया था और उसे इंग्लिश बाबू की उपाधि दी थी। इसके साथ क्या नाम है आया था। ठीक है, कितने बार 1608 से 1611 ईस्वी तक इसके दरबार में रहा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और आया था सर टॉमस रो, 1615 ईस्वी में भारत आया था। इसके साथ एक पादरी आया था एडवर्ड टेरी आया था। ठीक है, भी आया था। इसने उससे क्या किया था, अजमेर में मुलाकात की थी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम कला चित्रकला। ठीक है, देखिए चित्रकला स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसका विकास। ठीक है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसके दरबार में मंसूर नादिर उल पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, पक्षी विशेषज्ञ थे। अबुल हसन नादिर उल जमा ये व्यक्ति विशेषज्ञ थे। ठीक है, खुद भी। उसके बाद क्या नाम है, देखिए नूरजहाँ के द्वारा एतमा उद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, अपने पिता का मकबरा। तो पहला मकबरा था जिसमें क्या हुआ था, सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ था। किसका, सफ़ेद संगमरमर का। इसमें देखिए क्या हुआ था, पित्रादुरा पद्धति होती है नक्काशी, दीवारों पर नक्काशी। ठीक है, ये पहला मकबरा था जिसे संगमरमर से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, पूरा वाइट मार्बल से। ठीक है, जहांगीर का मकबरा, जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सादरा में उसका क्या कहते हैं मकबरा बनाया गया, जो पाकिस्तान में। पूछा जाता है वह कौन सा मुग़ल शासक है जिसका मकबरा पाकिस्तान में है, तो जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी जो फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी थी। क्या नाम था, तुजुक ए जहांगीरी। इसके द्वारा देखिए इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद हाडी उसके द्वारा इस क्या कहते हैं आत्मकथा को पूरा किया गया था। इसने देखिए आगे एक व्यवस्था चलाई थी। देखिए अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था, चंगेज खां की व्यवस्था सेना में लागू की गई थी। उसने कहा सेना में जो पद हुआ करता था उस पद के अनुसार उसकी जात के अनुसार घोड़े रखने का अधिकार, पद की गरिमा, पद कितना बड़ा, कितने घोड़े रख सकता है। ठीक है, उसी को उसने दूना किया था कि एक व्यक्ति पर अगर दूनी जिम्मेदारी कर दी जाए, 1000 रखता है तो 2000 कर दिया था। अगर 2 गुना कर दी गई तो कहा गया 2 अस्पा, और 3 गुने कर दी गई तो सिंह अस्पा। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो व्यवस्था थी वो किसने चलाई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल मार लेते हैं। ठीक है, देखिए जहांगीर के संबंध में परिचय में मैंने बताया 30 नवंबर 1569 ईस्वी को जन्म होता है। बचपन का नाम सलीम होता है और सलीम चिश्ती की कृपा से अकबर ने इसको प्राप्त किया था। पूरा नाम नूरुद्दीन महमूद जहांगीर पातशाह की
गाजी की उपाधि से शासन सत्ता में। पिता अकबर, माता हरकाबाई जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। 1605 ईस्वी 3 नवंबर को उसका राज्याभिषेक हुआ। अनारकली से प्रेम के कारण अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इसने कहा था मुझे एक दिन के लिए अनारकली को देखने को मिल जाता तो मैं अल्लाह का क़यामत के दिन तक शुक्रगुजार करता। ठीक है, शुक्रगुजार होता। तो देखिए, प्रथम पत्नी इसकी मानबाई खुसरो का जन्म हुआ। शराब पीने के कारण अधिकतर, तो उसने क्या किया, नशा करने के कारण वो आत्महत्या कर लेती है। द्वितीय पत्नी जगत गोसाई खुर्रम, जिससे पैदा हुआ था। तृतीय रुखसाना बेगम शहरयार, और चौथी पत्नी सलमा बानो, जिसे परवेज, और पांचवी पत्नी नूरजहाँ। नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न क्या नाम था, लाडली बेगम, जो उसकी पुत्री थी। ठीक है, खुसरो ने इसके समय में जो विद्रोह हुए थे, तो खुसरो द्वारा पहला विद्रोह 606 ईस्वी में किया था, उसको नज़रबंद कर दिया गया और वो भाग करके अर्जुन देव से क्या लेता है, आशीर्वाद लेता है। इस आशीर्वाद देने के कारण क्या करता है, जहांगीर उनको फांसी की सज़ा दे देता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। खुसरो और बहरामल के बीच युद्ध होता है 1607 ईस्वी में, जिस बहरामल पराजित हो जाता है। बहरामल के क्षेत्र में खुसरो पराजित हो जाता है। ठीक है, और उसको क्या कर दिया जाता है, वो आगे प्रयास भी करता रहता है। जहांगीर की अगले वर्ष हत्या करवाने की कोशिश करता है, इस कारण उसकी वो आंखें निकलवाता है, अंधा कर देता है। और 1621 ईस्वी में फाइनली शाहजहाँ के इशारे पर जेल के अधिकारियों द्वारा उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। दक्षिण विजय में वजीर मलिक अम्बर को खुर्रम द्वारा पराजित करने के कारण उसको शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी। मेवाड़ विजय, इसने क्या किया था, क्या नाम था, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के खिलाफ अभियान किया। उस अभियान में इतना मजबूर कर दिया खुर्रम ने कि उसको क्या नाम है, वहाँ पर रक्तपात मचा दिया, जिससे उन्होंने एक संधि की थी, मेवाड़ मुगल संधि, जिसमें क्या कहते हैं, आधीनता स्वीकार की, वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। अमर सिंह ने अपने पुत्र कर्ण सिंह को दरबार में भेज दिया, मुगल दरबार में। चित्तौड़ का किला पुनः वापस कर दिया, लेकिन उसकी रिपेयर नहीं कराएंगे। नूरजहाँ से विवाह, 1611 ईस्वी में नूरजहाँ से विवाह किया। मेहरुन्निसा इसका नाम था वास्तविक। 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से इसने पहला विवाह किया था। और अली कुली शेर अफगान की उपाधि किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा की गई थी। मेहरुन्निसा 1611 ईस्वी में विधवा थी, तब उसने उससे से विवाह किया था। नवरोज त्यौहार के मौके पर देखा और उस पर आसक्त हो गया। उसने पहले नूर महल एवं नूरजहाँ की उपाधि बाद में दी थी इसको। ठीक है, अब नूरजहाँ गुट में मैंने बताया था, जो उसके संबंधी थे उनको उच्च पद देना शुरू किया, तो गुट बनना जायज़ सी बात है। ठीक है, बाद में क्या होता है, शाहजहाँ से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद शासन सत्ता उसको जहांगीर की मृत्यु के बाद विद्रोह, इसने भी विद्रोह किया था 1623 ईस्वी में। महावत खान ने 1626 ईस्वी में किया था, लेकिन फाइनली कोई भी शासन सत्ता को नहीं छीन सका जहांगीर की, और उसकी मृत्यु के बाद ही शाहजहाँ को शासक बनाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जनता के न्याय के लिए इसने सोने की जंजीर आगरा के किला में लगाई थी। 460 घंटियाँ थी। कैप्टन हॉकिंस के समय में जेम्स प्रथम का जो दूत था भारत आया था, जो अकबर का फरमान लेकर आया था। ठीक है, अब इसने इंग्लिश खाकी या इंग्लिश बाबू की उपाधि दी थी। सर टॉमस रो इनकी जगह में इसके साथ एक पादरी एडवर्ड टेरी आया था। ठीक है, अजमेर में इसने मुलाकात की थी। ठीक है, कला के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। मंसूर नादिर उल अस्त्र पक्षी विशेषज्ञ इसके दरबार में था। अबुल हसन नादिर उल जमा, देखिए, व्यक्ति विशेषज्ञ था। ठीक है, अब नूरजहाँ एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया, जो सफ़ेद संगमर से बनने वाला पहला मकबरा था। ठीक है, जहांगीर ने जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे लाहौर में दफनाया गया, और पाकिस्तान में इसका आज भी किला है, मकबरा। ठीक है, तो देखिए, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक, उसने तुजुके बाबरी फारसी भाषा में लिखी थी। मोहम्मद हाडी ने इसको पूरा किया था बाद में। 2 अस्पात सिंह अस्पात प्रस्ताव चलाई थी। 2 घोड़े और 3 घोड़ों को सिंह अपता। देखिए, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है।